हेलो स्टूडेंट, आज सॉलिड स्टेट का मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, जो पिछले वीडियो में ही चल रहा था। उसमें मैंने डिफाइन भी कई चीज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, फिर उसको दो प्रकार से एटॉमिक डिफेक्ट को क्लासीफाई किया गया था, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी दो प्रकार से मैंने बताया था कि एक स्कॉटकी होगा और एक क्या होगा, फ्रैंकेल। स्कॉटकी मैंने समझा दिया था। आज हम देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट देखने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो जो अगली हेडिंग होगी वह होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या होगा? फ्रैंकेल डिफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट में बोर्ड में अंतर पूछता है। बोर्ड में क्या पूछता है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दो, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट कब होता है? मैं एक लाइन की परिभाषा लिख दे रहा हूं। दिस डिफेक्ट arises when ion ब्रैकेट में जनरली कैटायन। ठीक है, जनरली कैटायन। दिस डिफेक्ट arises when ion जनरली कैटायन लीव मतलब छोड़ देना, लीव इट्स लैटिस पॉइंट ion comes in इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यह डिफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब आयन मतलब जनरली क्या होगा, कैटायन। जो कैटायन होगा अपना लैटिस पॉइंट छोड़कर कहां पे आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कैसे? देखो ध्यान दो, फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। जैसे मानो, ठीक है, ये क्रिस्टल है, या मान लीजिए कैटायन है। ठीक है, ये मैं लैटिस पॉइंट रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अब इसमें आप फिलअप कर दो कैटायन रहेगा। ध्यान दो, ए प्लस, यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, फिर क्या होगा, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस। ठीक है, यह मान लीजिए परफेक्ट सॉलिड है। परफेक्ट सॉलिड बता दिया था, जिसमें अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो। तो यह परफेक्ट सॉलिड हो गया, कैटायन एनायन का अरेंजमेंट है। अब फ्रैंकेल डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होगा? इसमें से क्या होगा, यह जो कैटायन होगा, यह मान ली कोई कैटायन ले लो, एक कैटायन जो होगा वह अपना लैटिस पॉइंट छोड़कर कहां आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो कहां पे आ गया, ए प्लस। अब यहां से ये क्या होगा, ये गायब हो गया। अब यहां पर क्या क्रिएट हो गया? क्रिएट होल। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड होता है उसमें कोई एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहां पे आ जाएगा? इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और जिसकी वजह से वो लैटिस पॉइंट खाली हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? होल। और इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? और स्कॉटकी में क्या था? स्कॉटकी में अपना लैटिस पॉइंट छोड़ रहा था कौन कौन? कैटायन और एनायन साथ साथ। इसमें जनरली कौन? केवल कैटायन लीव इट्स लैटिस पॉइंट एंड कम इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर हो गया? यह हो गया फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब देखो, मिटा रहा हूं मैं। दूसरा जो बेसिक क्या है कि फ्रैंकेल डिफेक्ट जन ऑब्जर्विंग दोज आयनिक कंपाउंड कौन कौन? जिसका नंबर 1 which has
लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें विच हैज लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, यह उस आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, और स्कॉटकी कहां पाया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि साइज ऑफ एनायन इज मोर देन साइज ऑफ कैटायन। क्लियर हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा था। स्कॉटकी में क्या था कि साइज ऑफ एनायन और साइज ऑफ कैटायन के बीच में ज्यादा डिफरेंस न हो, लेकिन यहां पर क्या है कि साइज ऑफ एनायन, जो एनायन का साइज हो वह कैटायन से क्या हो, ज्यादा हो, और आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कम हो। तो जो यह आयनिक कंपाउंड जो यह दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा उसमें कौन सा डिफेक्ट पाया जाएगा, फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बना सकते हैं, मैंने क्या बताया था, रो डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई बी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से क्या रिलेशनशिप निकल सकता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो बेटा ध्यान दो, फ्रैंकेल डिफेक्ट में सॉलिड में तो डिफेक्ट हो रहा है, लेकिन डिफेक्ट में होने के साथ साथ आप यह देखिए कि जो लैटिस पॉइंट से कैटायन लीव हो रहा है वह क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, क्रिस्टल में ही रह रहा है। समझ में आ रहा है, क्रिस्टल में ही रह रहा है, तो मतलब मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब पहले 100 कैटायन था, 100 एनायन था, डिफेक्ट होने के बाद भी 100 कैटायन 100 एनायन है, केवल उसका पोजीशन चेंज हो गया है। तो इसका मतलब फ्रैंकेल डिफेक्ट में मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। क्लियर हो रहा है, तो जब मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है, डेंसिटी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट। तो एक चीज याद रखिएगा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर मास क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको आप पॉज करके कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या होगा, ध्यान दो, क्या है कि फ्रैंकेल डिफेक्ट, ध्यान देना, फ्रैंकेल डिफेक्ट not observing alkali metal halide, जैसे क्या NaCl और KCl, या इस आयनिक कंपाउंडों में स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों NaCl KCl में फ्रैंकेल डिफेक्ट नहीं पाया जाता है, क्यों स्कॉटकी पाया जाता है, कारण क्या। देखो, फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता क्या है कि कैटायन अपना स्थान लीव करके कहां पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। कहां जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये बताया गया है। और इंटरस्टिशियल स्पेस का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और कैटायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अल्कली मेटल के कैटायन का साइज, इसका साइज बड़ा होगा, इसका भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब अल्कली मेटल कैटायन का साइज बड़ा होगा, तो जब इसका कैटायन का साइज बड़ा होगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, छोटा है, तो छोटे में बड़ा कैसे एडजस्ट हो पाएगा। क्लियर हो रहा है, तो कोई भी पूछेगा कि अल्कली मेटल हैलाइड या अल्कली मेटल्स कैटायन क्यों फ्रैंकेल डिफेक्ट नहीं शो करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर फ्रैंकेल डिफेक्ट्स में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वह छोटा होता है। तो स्पेस जब छोटा होगा, कैटायन का साइज क्या है, बड़ा है, तो उस स्पेस में कैटायन एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है कि अल्कली मेटल हैलाइड में फ्रैंकेल डिफेक्ट शो नहीं करता है। तो किसमें शो करता है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, याद कर लीजिए, AgCl, AgBr, AgI एक्सेट्रा। क्लियर हो गया, इसमें कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने बताया था कि सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन अगर अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्कॉटकी और एक क्या होता है, फ्रैंकेल। यह दोनों क्लियर हो गया, दोनों में अंतर आप लिख लोगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है
या नेक्स्ट जो डिफेक्ट होगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक, इस डिफेक्ट में क्या होता है, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डिस्टर्ब, रेशियो ऑफ कैटायन एनायन डिस्टर्ब कैसे, देखो जैसे मान लो यह मैं बना रहा हूं कैटायन, ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे मान लो ए बी कोई आयनिक कंपाउंड है, ध्यान देना ए बी कोई आयनिक कंपाउंड है, मैं समझा भी दिया हूं, ए कैटायन है जिसकी संख्या मान लो 100 है, ठीक है, बी एनायन है जिसकी संख्या क्या है 100 है। अब इसमें डिफेक्ट हो गया, टेम्परेचर मैंने कुछ दिया, डिस्टर्ब हुआ, डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि ए की संख्या 99 हो गई, बी की संख्या 100, मतलब डिफेक्ट होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जो कंपाउंड ये डिफेक्ट शो करते हैं उसको बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, और बर्थोहैलाइड कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थोहैलाइड कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन एनायन का रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जो यह कंपाउंड शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। यह 3 प्रकार का होता है, देखो यही मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट आर 3 टाइप्स, ठीक है। बट अब चैप्टर समाप्त होने वाला ही होगा, क्योंकि डिफेक्ट के बाद प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, और बैंड थ्योरी है, मतलब 3 वीडियो और बनाऊंगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का है, 3 प्रकार, देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दूसरा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तीसरा होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट 3 प्रकार का हो रहा है। पहला क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और तीसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगली जो हेडिंग होगी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। क्या हेडिंग होगी, मेटल, ध्यान दीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, इसको कॉपी में आप क्लासिफाई कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो, 2-3 पॉइंट बताऊंगा, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे समझाया जाएगा। ठीक है, समझो पहले, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी क्या है, यह उस आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में
पाया जाता है। समझने के लिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि समझ डेवलप होनी चाहिए। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? समझ डेवलप हो तो अपने आप सब कुछ आएगा, नहीं तो किताब में गूगल पे सब कुछ है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में, उस आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिस आयनिक सॉलिड में स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। क्या होता है? जनरली कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस डिफेक्ट में होता क्या है कि क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, ध्यान दो, इस डिफेक्ट में क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल से जो एनायन होगा, जो एनायन होगा वह अपने लैटिस पॉइंट को, जिसमें स्थित होगा, वह अपने लैटिस पॉइंट को लीव मतलब छोड़ देगा, लीव करेगा, और लीव करने के बाद क्या जनरेट करेगा? होल क्रिएट करेगा, होल क्रिएट करेगा, और उस होल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं फिगर्स क्लियर करूंगा, पहले समझो। मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी में क्या होता है? जनरली मेटल हैलाइड, अल्कली मेटल हैलाइड ही होते हैं, कि अल्कली मेटल हैलाइड में होगा क्या कि जो आयन होगा, एनायन, वह अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर जाएगा, और जैसे ही बाहर जाएगा तो अपना उसका स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। तो जब उसका स्थान खाली हो गया, उस खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड पूरी तरह से न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल नहीं होगा, अगर केवल ये एनायन चला जाएगा तो उनका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कैटायन की संख्या बढ़ जाएगी। उसको न्यूट्रल करने के लिए उस होल में क्या आ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उस होल को क्रिएट करेगा, जिससे वह इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली बोलो न्यूट्रल। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। क्लियर हो रहा है? बोलो। मैं कह रहा हूं कि जनरली उस आयनिक सॉलिड में पाया जाता है जिसमें कौन सा डिफेक्ट होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें होता क्या है? आयनिक क्रिस्टल में एनायन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ देता है, छोड़ने के बाद वहां पे होल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, होल या खाली स्थान होगा, उस खाली स्थान में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। समझो जो मैंने समझाया फिगर के माध्यम से, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा? में समझो, यह मान लो ठीक है, ठीक है, यह मान लीजिए आयनिक कंपाउंड हो गया। यहाँ मैं क्या डाल रहा हूँ? A प्लस बी माइनस ए 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 प्लस बी माइनस और ए प्लस। ठीक है, अब इस आयनिक कंपाउंड को हम हीट करेंगे। देखो कैसे, एक इसको कंटेनर में बंद करेंगे और इस कंटेनर में क्या होगा? वेपर ऑफ अल्कली मेटल्स। क्या होगा? अल्कली मेटल्स का वेपर होगा। ठीक है, कोई अल्कली मेटल्स मान लो सोडियम, ठीक है, यह सोडियम का वेपर है। इसका क्या होता है? 2 8 1 होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये रेड वाला क्या हो गया? आयनिक क्रिस्टल हो गया। समझो ये क्या हो गया? आयनिक क्रिस्टल AB। इस आयनिक क्रिस्टल को अल्कली मेटल्स के वेपर में पैक कर देना है। पैक करने के बाद इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने से क्या होगा कि इस आयनिक क्रिस्टल से कोई एक एनायन, कोई भी एनायन इस क्रिस्टल को क्या करेगा? क्रिस्टल से बाहर जाएगा। ठीक है, इस क्रिस्टल से क्या आ गया? क्रिस्टल से कहाँ आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही यह बाहर आएगा, यहां पर क्या क्रिएट हो गया? होल बन गया। ठीक है, अब जैसे होल बनेगा और इसको हीट कर रहे हैं तो सोडियम क्या होगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na+, और किसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया? बोलो। और जैसे यह होल बनेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, खट से यह इलेक्ट्रॉन इस होल में आकर क्या हो जाएगा?
ऑक्यूपाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो मैंने कहा हो क्या रहा है कि आयनिक क्रिस्टल को अल्कली मेटल के वेपर में गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो रहा है, एनायन क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है। बाहर जैसे ही निकल रहा है यह अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह इलेक्ट्रॉन सीधे इस होल में क्या होगा, ट्रैप आके बैठ जाएगा। और जैसे ही बैठेगा यहां पर कलर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? कलर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इस पॉइंट को, जहां पे कलर उत्पन्न हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब फ्रेम, FARB। फ्रेम मतलब होता है जनरेटिंग कलर। क्लियर हो रहा है? इस होल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत यहाँ पे क्या होगा, कलर उत्पन्न होगा। ठीक है, कलर उत्पन्न होगा। उस सेंटर को क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। एफ मीन्स क्या होगा? फ्रेम, FARB। फ्रेम मतलब होता है जनरेटिंग कलर। क्लियर हो गया? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जांपल में लिख रहा हूं, अगर LiCl का कंपाउंड होगा या KCl का कंपाउंड, मतलब ये LiCl का हो, तो जो कलर जनरेट होगा वह क्या होगा? पिंक। नहीं समझ में आ रहा? अगर ये LiCl होगा तो जब Cl बाहर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो कौन सा कलर जनरेट होगा? पिंक। और अगर KCl होगा तो वायलेट। समझ में आ रहा है? यह NCERT में एकदम साफ साफ लिखा है। सीधे कंपटीशन में पूछता है कि LiCl होगा तो उसमें जो डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन LiCl के होल में आएगा तो कौन सा कलर जनरेट होगा? पिंक। और KCl आएगा तो वायलेट। क्लियर हो गया? ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और फिर यहाँ से Na+ और B- मिलके NaB बना लेंगे। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो बेटा यहाँ तक रहने दो। मैंने 2 डिफेक्ट पढ़ाया, अब कल 2 डिफेक्ट पढ़ा के ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।